आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार और आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन से भरपूर और प्रेरणादायक कहानी की वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। ये कहानी है किसान की आवारा बेटे की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके पिताजी किसान था। वे दिन भर खेत में काम किया करते थे। पहले भाई का नाम सोनू और दूसरे भाई का नाम मोनू और तीसरे भाई का नाम गोलू था। उनके पिताजी एक बहुत बड़े किसान थे। शादी के लिए उन्होंने बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया था। सोनू, मोनू और गोलू के पिताजी बहुत ज़्यादा अमीर होने के कारण उन तीनों को किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा से ही शुरुआत से ही अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना पसंद था। देखकर उस किसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि उनके पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वह अपने खेतों में अपने नौकरों के साथ काम करके इतना सारा धन इकट्ठा करके अपने बेटों के लिए छोड़ दिया था। सोनू, मोनू और गोलू उसके पिताजी को हमेशा से ही यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जाने के बाद बेटे लोग किस प्रकार से खेती का कार्य संभालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमीर होने के कारण उनके तीनों बेटे कभी घर में दिखते ही नहीं थे। वे हमेशा से ही पार्टी और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू समय में बिताते थे। बड़ी बड़ी देशों में घूमने जाया करते थे। उनके पिताजी के पास एक नौकर काम करता था, जिनका नाम मोहन था। एक दिन की बात है, उनके पिताजी से मोहन कहता है कि मैं अपने बेटों को कैसे समझाऊं, उन लोगों को नहीं समझा सकता। उन्हें किसी भी चीज़ की कीमत समय का महत्व है, समय का महत्व नहीं है। हजारों बार बोलने के बावजूद उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया और इतनी ज़्यादा कामचोर हैं कि घर का किसी काम में हाथ नहीं बटाते, बस इधर उधर घूमना, पार्टी और आवारागर्दी करना। तभी मोहन कहता है कि एक फ़ायदे की बात तो कीजिए, हमें अपने तीनों बेटों को यह समझाना होगा कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या चीज़ काम आने वाली है और क्या काम नहीं आने वाली। वह बूढ़े आदमी अपने बेटे को जितना समझाता था उतना ही उनके बेटे सोनू, मोनू और गोलू बहुत ज़्यादा बेपरवाह होते थे। एक दिन वह किसान अपने तीनों बेटे को सोनू, मोनू और गोलू को घर बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों इतने बेपरवाह क्यों हो? तुम सभी को हमारे साथ काम करना चाहिए, ताकि हमारे पास और भी ज़्यादा धन आ सके। तभी तीनों बेटे कहते हैं कि आपने तो इतना पैसा कमा लिया है कि हम लोग सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं, फिर हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन धन हमेशा एक जैसा बना नहीं रहता। हमेशा उसे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे सारा चीज़ खत्म होकर हमें फिर से वहीं ला देता है जहाँ पहले थे। फिर एक दिन जब उनके तीनों बेटे कहीं दूर ट्रेवल पर जा रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि अगर जिन्हें जिन्हें लगता है कि उनके पिताजी सही काम कर रहे हैं और वह उनका साथ देना चाहते हैं, तो कल से काम पर आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर भी उन्हें तीनों बेटे ट्रेवल्स पर जा नहीं रुके। तभी रास्ते में सबसे छोटा बेटा गोलू कहता है कि मुझे पिताजी का काम करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए,
आखिरकार हमारे पिताजी ने हम लोगों के लिए इतने सारे पैसा इकट्ठा किए हैं। गोलू कहता है, मैं तो जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास और उनके साथ काम करूँगा। तभी दोनों भाई सोनू और मोनू कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? आज तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो? चलो हम लोग घूमने जाएंगे। तभी गोलू कहता है, ठीक है भाई, आप दोनों जाइए, मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास। जैसे गोलू अपने खेत पर पहुँचता है तो देखता है कि उनके नौकर मोहन और उनके पिताजी एक खेत में काम कर रहे थे। तब उनके पिताजी गोलू को खेत की ओर आते देखता है तो पूछता है कि तुम अकेले ही आ रहे हो, बाकी दोनों कहाँ गए? तभी गोलू कहता है, वे लोग घूमने गए हैं, लेकिन मैं छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि मेहनत कितनी बड़ी चीज़ है और बिना मेहनत के धन कैसे मिलेगा। तभी उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो, दो बेटे नहीं समझे, पर बेटा तुम समझ गए कि तुम्हें पिताजी का सहयोग करना चाहिए, पिताजी का साथ देना चाहिए। तीनों मिलकर खेत में काम करने लगे थे। तभी गोलू के पिताजी मोहन से कहता है कि उन दोनों को समझाने का कोई तरीका बताओ, नहीं तो मेरे जाने के बाद वे लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे और घूमते फिरते ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और मेरा सारा धन और पैसा भी बर्बाद कर देंगे। तो वही मोहन कहता है, आप उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपने हिस्से का बंटवारा करके एक हिस्से अपने गोलू को दे, एक अपने किसी और को दे दीजिए, सिर्फ बताने के लिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि उनका हिस्सा नहीं मिलने वाला है। अगले दिन उनका दोनों बेटा सोनू और मोनू घूम कर आते हैं तो उनके पिताजी उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोग तो हमेशा घूमते ही रहोगे, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि हमारी जितने भी धन और ज़मीन जायदाद है, मैंने इसे दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा गोलू को दे दिया है और एक हिस्सा नौकर मोहन को दे दिया है। यह सुनकर सोनू और मोनू का दिमाग चकरा जाता है और कहते हैं कि इतना ज़्यादा धन आपके एक नौकर को दे दिया और आपने एक बेटे को ही दे दिया, बाकी बेटे को ऐसे ही रहने दे दिया। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि हमें यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा, अगर तुम लोग इसी तरह से घूमते फिरते रहोगे तो मेरा सारा धन दौलत और पैसे तो कुछ नहीं समझ पाओगे और सारा पैसे को अपने घूमने फिरने के लिए खर्च कर दोगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जहाँ जहाँ घूमते हो अपने अपने पैसों से घुमा करो। मेरी धन दौलत, मेरे जायदाद से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। यह सब सुनकर दोनों भाई का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों भी आपके साथ ही काम करेंगे और गोलू के साथ भी। फिर अगले दिन वे सभी तीनों भाई एक साथ अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और तीनों मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं। धीरे धीरे काम करते करते उन्हें पैसों का महत्व के बारे में पता चल जाता है और अब तो उन्हें यह भी जानकारी हो जाती है कि पैसा कितनी मेहनत करने के बाद कमाया जाता है और हम लोग कितनी जल्दी उन पैसों को बर्बाद कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सोनू, मोनू और गोलू तीनों मिलकर काम करने लगे थे और सब मिलकर इतनी ज़्यादा धन की प्राप्ति कर लेते हैं कि उन्हें और भी ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक दिन वह अपने नौकर मोहन को इनाम दे रहा था कि इतने में उनके बेटे वहां पहुंच गए। तभी उनके पिताजी कहता है, मैं इसे इनाम दे रहा हूं क्योंकि मोहन के आइडिया के कारण ही हम तुम लोगों को बदलने में कामयाब हो पाए हैं। उनके पिताजी कहते हैं
कि मैंने किसी भी ज़मीन का बंटवारा नहीं किया है और मैंने अपनी ज़मीन को कभी किसी को बिना तुम्हारी मर्जी के कैसे दे सकता हूँ। यहाँ तो तुम लोगों को समझाने का एक आइडिया मात्र था जिसे मोहन ने बताया था। आज के बाद मोहन भी हमारे परिवार का सदस्य रहेगा और मोहन के परिवार के लिए जितना भी खर्चा होगा उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तभी उनके तीनों बेटे कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों के साथ ही रहेंगे, अपने परिवार का सदस्य ही मानेंगे मोहन को, क्योंकि हम तीनों पैसों के महत्व के बारे में समझ गए हैं और वे लोग अब आलतू फालतू के काम नहीं किया करते। सभी लोग मिलकर अपने खेत अथवा अपनी फैक्ट्री में कार्य किया करता था ताकि उनका धन और भी ज़्यादा हो सके। आगे से भी लोग हमेशा से ही एक साथ काम किया करते थे और हमेशा से ही एक ही परिवार में रहते थे। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, आप क्या समझे और कौन सी सबक सीखने को मिली, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कमेंट करके बताना ज़रूर है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।